राजस्थान, रेगिस्तान की तपती रेत, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और इसी सन्नाटे के बीच खड़े हैं कुछ ऐसे मंदिर जिनकी दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। कहते हैं अगर आप इस मंदिर में दिन के उजाले में आए तो आपको यहाँ हजारों साल पुरानी खूबसूरत नक्काशी दिखाई देगी, लेकिन अगर सूरज डूबने के बाद यहाँ रुक गए तो शायद अगली सुबह आप यहां से वापस ना जाओ। आपके जहन में सवाल कौनने लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसी स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर पर एक ऐसा श्राप है जिसने कभी पूरे गांव को पत्थर में बदल दिया था। यह कोई डरावनी फिल्म नहीं है, यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में मौजूद किराड़ू मंदिर से जुड़ी सदियों पुरानी लोक कथा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच किराड़ू में कोई श्राप है? क्या यहां कभी इंसान पत्थर बने थे? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सूर्यास्त के बाद इस मंदिर को लेकर लोगों के बीच आज भी डर की कहानी सुनाई जाती है। आज की कहानी किराड़ू के उस रहस्य की ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बाड़मेर के हाथमा गांव के पास स्थित किराड़ू मंदिर समूह आज भले ही खंडहरों और शांत वातावरण के बीच खड़ा दिखाई देता, लेकिन कभी यह इलाका बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। यहां बने मंदिरों की स्थापत्य कला देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर के कारीगर पत्थरों पर कितनी अद्भुत नक्काशी किया करते थे। स्तंभों पर आकृतियां, दीवारों पर मूर्तियां, पत्थरों में इतनी बारीकी कि आज भी उन्हें देखकर एक सवाल उठता है, आखिर उस समय के कारीगरों ने बिना आधुनिक मशीनों के यह सब बनाया कैसे होगा? लेकिन किराड़ू की पहचान सिर्फ इसकी वास्तुकला नहीं है, इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है इससे जुड़ी वही डरावनी कहानी सदियों पीछे जाती है। कहा जाता है कि एक समय यहां एक सिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ आया। साधु और उसके शिष्य कुछ समय के लिए इसी क्षेत्र में रुके, लेकिन एक दिन साधु गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वो इतना बीमार हुआ कि उसका उठना तक मुश्किल हो गया। उसके शिष्य, जिन्हें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए थी, धीरे धीरे वहां से चले गए। कहानी के मुताबिक उन्होंने अपने गुरु को उसी हालत में छोड़ दिया। लेकिन पूरे गांव में एक महिला थी जिसने उस बीमार साधु को अकेला नहीं छोड़ा। वो महिला एक कुम्हार थी। उसने साधु की सेवा की, उसे भोजन दिया, उसकी देखभाल की और धीरे धीरे साधु ठीक भी होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली डर तो अब शुरू होता है। कहा जाता है कि जब साधु स्वस्थ हुआ तो उसे पता चला कि उसके अपने शिष्यों ने बीमारी के समय उसकी मदद ही नहीं की थी। इस बात पर साधु क्रोधित हो गया। उसका क्रोध इतना भयंकर बताया जाता है कि उसने पूरे क्षेत्र को श्राप देने का फैसला कर लिया। कहानी के मुताबिक उसने कहा कि जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की वे पत्थर बन जाएंगे। और देखते ही देखते गांव में तबाही मच गई। लोग भागने लगे, जिसे जहां रास्ता मिला वो वहां दौड़ पड़ा। लेकिन श्राप से बचना आसान नहीं था। कहा जाता है लोग जहां थे वहीं पत्थर बनते चले गए। एक इंसान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव पत्थरों में बदल गया। अब कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा आता है। वही महिला जिसने साधु की सेवा की थी, उसे साधु ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। कहा गया कि उसे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त थी, जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। महिला चलती रही, आगे और आगे। पीछे से शायद गांव की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। फिर किसी क्षण उसका मन डगमगा गया। उसने पीछे देखने की गलती कर दी और लोक कथा कहती है कि वो भी पत्थर बन गई। आज भी इस कहानी से जुड़ी एक पत्थर की आकृति को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग अलग दावे और कथाएं सुनाई जाती हैं, और यहीं से पैदा होता है किराड़ू का सबसे बड़ा डर। आज किराड़ू के बारे में सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात है, सूरज डूबने के बाद यहां कोई नहीं रुकता। स्थानीय मान्यता है कि जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद यहां रुकेगा वो पत्थर बन जाएगा। अब सवाल है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी इंसान के पत्थर में बदलने की घटना यहां हुई हो। यह एक लोक कथा और स्थानीय मान्यता है, लेकिन यही तो रहस्य की ताकत है।
क्योंकि जब आप दिन में किराड़ू की खूबसूरत नक्काशी देखते हैं तो ये जगह इतिहास लगती है, लेकिन जब सूरज डूबता है, रेगिस्तान में अंधेरा उतरता है, हवा मंदिर की दीवारों से टकराती है और आसपास इंसान दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वही जगह डरावनी कहानी का किस्सा लगने लगती है। अब कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। किराड़ू मंदिरों की स्थापत्य कला बेहद महत्वपूर्ण है। यहां मुख्य रूप से सोमेश्वर मंदिर समेत मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इन मंदिरों की नक्काशी में देवी देवताओं के साथ साथ मानव जीवन और विभिन्न आकृतियों को अत्यंत बारीकी से उकेरा गया है। आज जब इन पत्थरों को देखा जाता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि श्राप सच था या नहीं। सवाल ये होता है, जिस सभ्यता ने रेगिस्तान के बीच इतना भव्य स्थापत्य बनाया, वो आखिरकार कहां चली? कभी यहां जीवन रहा होगा, लोग आते जाते होंगे, बाजार रहे होंगे, पूजा होती होगी, घंटियां बजती होंगी, शायद इसी रास्ते से व्यापारी गुजरते होंगे, और आज सिर्फ मंदिर, रेत, हवा और इतिहास की चोट। किसी पुराने मंदिर का सबसे डरावना हिस्सा उसकी टूटी हुई दीवारें नहीं होती हैं, डरावनी चीज होती है उन दीवारों की खामोशी। किराड़ू में खड़े होकर अगर आप उन मूर्तियों को देखें तो कल्पना कीजिए कि जिन हाथों ने इन्हें बनाया होगा वे हाथ अब नहीं हैं, जिन लोगों ने यहां पूजा की होगी वे लोग भी अब नहीं हैं, जिन आवाजों से कभी ये जगह गूंजती होगी वे आवाज नहीं है, लेकिन पत्थर आज भी वही है। सदियां गुजर गई, राज्य बदल गए, राजा चले गए, सभ्यताएं बदली, लेकिन किराड़ू के पत्थर आज भी खड़े हैं। और शायद इसी वजह से लोगों ने इन खामोश पत्थरों के चारों तरफ रहस्य की कहानियां बुन दी। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या किराड़ू पर सचमुच श्राप है? इतिहास और विज्ञान के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। इंसान के पत्थर बन जाने का कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया यहां दर्ज भी नहीं है, इसलिए इसे तथ्य कहना गलत होगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किराड़ू की कहानी बेकार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोक कथाएं सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं बनती, कई बार वे समाज को स्मृति होती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कहानी सुनाती है और कहानी धीरे धीरे उस जगह की पहचान बन जाती है। किराड़ू के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ हो, लेकिन कहानी में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आज भी लोग रहस्य की तरह देखते हैं। अब आंखें बंद कीजिए और खुद को सैकड़ों साल पीछे ले जाइए। रात हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा है, दूर तक कोई आबादी नहीं, रेगिस्तान की हवा चल रही है, मंदिर के पत्थर चांदनी में चमक रहे हैं, आपको कहीं से पैरों की आहट सुनाई देती है, आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं, फिर मंदिर की किसी दीवार से आवाज आती है, आप दोबारा देखते हैं, फिर भी कोई नहीं, आपको अचानक याद आती है वो कहानी, सूर्यास्त के बाद यहां मत रुकना। अब आप क्या करेंगे? भागेंगे या ये सोचेंगे कि ये सिर्फ अंधविश्वास है? यही किराड़ू की कहानी का असली खेल है। डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी डर हमारे दिमाग में पैदा होता है। आज किराड़ू के मंदिर खड़े हैं, पत्थर अब भी अपनी जगह हैं, मूर्तियां अब भी खामोश हैं, लेकिन रेगिस्तान की अगर बात करें तो रेगिस्तान भी अब भी वैसा ही है। लेकिन सदियां बीत जाने के बाद भी एक कहानी जिंदा है, एक साधु, एक कुम्हार महिला, एक श्राप, एक पूरा गांव और पत्थर बनते लोग। क्या ये सब सच था? हम नहीं जानते। क्या सूर्यास्त के बाद यहां रुकने वाला इंसान पत्थर बन जाता है? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कभी किराड़ू जाएं और शाम ढलते ढलते मंदिर की दीवारों पर आखिरी सूरज की रोशनी पड़ रही हो, चारों तरफ सन्नाटा हो और सामने 1000 साल पुराने पत्थर खड़े हों, तो शायद आपके मन में भी एक सवाल जरूर आएगा, अगर ये सिर्फ कहानी है तो ये कहानी आज तक जिंदा क्यों है? और शायद यही है किराड़ू मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। पत्थर आज भी खड़े हैं, लेकिन उनके भीतर छिपी कहानी आज भी बोलती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस कहानी को सुनने के लिए सूर्यास्त के बाद भी वहां रुकने की हिम्मत करेंगे?